हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आपकी परीक्षाएं चल रही हैं 7 से लगा करके 15 दिसंबर तक। अब यानी कि 7 दिसंबर 2023 को जो आपका पेपर हुआ था प्रधानाध्यापक पद के लिए, उसकी जो है ओएमआर कॉपी वो जारी कर दी गई है और पीआरटी के आंसर की भी जारी कर दिए गए हैं। गलत प्रश्नों पर अतिरिक्त अंक सभी को। ओएमआर सीट जारी होने के बाद क्या होगी आपकी कट-ऑफ, सारा अपडेट आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो ओएमआर को लेकर के नोटिस जारी की गई है। जो आपकी परीक्षाएं 7 से 15 तारीख तक कराई जा रही हैं, उनमें से कौन कौन से मतलब कि कौन कौन से वर्ग के आपके ओएमआर सीट जारी किए गए हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए नोटिस देख लेते हैं एक बार कि ओएमआर सीट किसकी जारी की गई। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यानी कि एक ऑफिशियल जो नोटिस जारी की गई है, इसमें आवश्यक सूचना में लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 7/12 प्रथम एवं द्वितीय पाली को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15/12/2023 से लगा करके 21/12/2023 तक आयोग की वेबसाइट पर यानी कि ऑनलाइन bpsc.bihar.gov पर जाकर स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट जो है उत्तर उत्तर जो पत्रक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी ओएमआर सीट है वो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे जब आप ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपको डैशबोर्ड पर जाकर के यहाँ पे देखिए, यानी कि जो आपके वो आईडी और पासवर्ड मिला होगा उस पर जाकर के आईडी और पासवर्ड डालिएगा और वो लॉगिन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको ओएमआर सीट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आपकी जो आपकी 7 तारीख को हुई थी प्रधानाध्यापक पदों के लिए जो परीक्षा हुई थी, उसके लिए ये चीज़ें बताई गई हैं। यानी कि 7 तारीख को जो आपका पेपर हुआ, तो ये तो हो गई आपकी ओएमआर कॉपी के लिए। जो आपकी ओएमआर कॉपी जो है जारी की गई है वो प्रधानाध्यापकों के लिए जो आपकी 7 तारीख को पेपर हुआ था। तो आप 15 से लगा करके 21 तक जो है उसको जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जैसे ये ओएमआर सीट 15 से लगा करके 21 तक रखा गया है, उसके बाद से दूसरी ओएमआर आए, यानी कि जो आपकी 6 to 8 की थी उसकी आ जाएगी, उसके बाद 9 to 10 की आ जाएगी, उसके बाद पीआरटी की आ जाएगी। इस प्रकार से जो है अलग अलग जो वर्ग के आपकी परीक्षा हुई है उसके जो है सभी के जो है वो ओएमआर सीट वो जारी कर किए जाएंगे। यहाँ देखिए पीआरटी के जो है आंसर की भी जारी कर दिया गया है और आप लोग आंसर की मिला लीजिए। ऑफिशियल आंसर की से मिलाइएगा, तब उसके बाद से आप लोग बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं पीआरटी में। चलिए हम लोग दिखाते हैं कि आपको आंसर की किस, ये जो आप आंसर की देख रहे हैं ये बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो आंसर की है ये पीआरटी की आंसर की है, यानी कि पीआरटी की ये आंसर की है जो आपका पेपर हुआ है पीआरटी का वो है। इसको आपको मिलाना कैसे है इसको देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखिए लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज, यानी कि पीआरटी के लिए जो आपकी जनरल स्टडीज वाली पेपर हुई है उसकी है। मिलाना यहाँ पे किस प्रकार से है उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स जो दिए गए हैं, यहाँ देखिए सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है, सेट डी दिया हुआ है। और यहाँ पे ये बुकलेट सीरीज है जो आपके पेपर के जो आपका प्रश्न पत्र होता है उसके ठीक ऊपर दाहिने साइड में बुकलेट सीरीज मतलब दी रहती है, सेट नंबर दिया रहता है। तो आपको मिलाना किस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश के आपको 8 प्रश्न रख, जैसे 30 प्रश्न आपको थे तो हिंदी के 22 नंबर था और जो है आपके इंग्लिश में 8 नंबर थे। तो ये जो इंग्लिश के 8 नंबर थे आप देखिए यहाँ पे एक एक सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके नंबर रखे गए हैं वहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो आपके हो गए। और 8 यानी कि 8 प्रश्न हिंदी की इंग्लिश के थे। तो इंग्लिश के 8 प्रश्नों की यहाँ पे जो हमारा मतलब कि आंसर की है वो देखिए सेट 1 की है, सीधे वो आप सेट ए पे यहाँ पे देखिए जो सेट ए है इस प्रकार से आपका चलाएगा, आपको इस प्रकार से काउंट करने हैं प्रश्नों को। उसके बाद यहाँ से हो गया, ठीक उसके नीचे आएंगे हिंदी के लिए, फिर देखिए हिंदी का पोर्शन आ गया यहाँ पे जो आपके 22 प्रश्न होंगे हिंदी के। देखिए यहाँ पे 8 हो गया, फिर 9 10, इस प्रकार से ये जो ए सेट है जिनका सेट ए होगा वो सीधे इस प्रकार से मिलाएंगे। इसी प्रकार से करते करते फिर आपको देखिए यहाँ पे फिर 31 से
फिर देखिए सेट ए का जितना भी प्रश्न है वो 31 से लगा करके ये पूरा सेट है। फिर सेट बी इस प्रकार से होगा, इसी तरह से आपको ऊपर से लगा करके नीचे तक जो है आपको मिलाएंगे, यानी कि 3 पेज में आपका ये आंसर की दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप सारी आंसर की आप अपना मिला सकते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको ओएमआर कॉपी आपकी जारी कर दी गई है, यानी कि ओएमआर सीट पीआरटी की आंसर की भी जारी कर दी गई है। और जो है आप यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो गलत प्रश्नों पर क्या अतिरिक्त अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए ओएमआर सीट जब जारी की जाएगी तो आप लोग देखेंगे कि आपकी जो आप लोगों ने आंसर की अभी तो पेपर किया है, आप लोगों ने आंसर की मिलाएंगे तो कुछ न कुछ 1 से 2 नंबर इधर उधर आपका डिफरेंट देखने को मिलेगा। और जैसे ही ओएमआर सीट आएगी जब उससे मिलाएंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गोला आप लोगों ने लगता है कि हमने सही भर दिया है, लेकिन कभी कभी वो मतलब कि वो मतलब कि ऐसा होता है कि गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जो गोला 2 बार मतलब कि एक ही प्रश्न में 2 गोले मतलब कि भर देते हैं गलती से। तो इस प्रकार से जो है, और जो आपको अतिरिक्त मतलब कि आपत्ति करने के लिए जो टाइम दिया गया था उसके यदि बीच आप लोगों ने आपत्ति किया होगा तो आपके नंबर बढ़ेंगे। यदि मतलब साक्ष्य के साथ यानी कि प्रमाणिक बुक जो आपकी होती है, ऑथेंटिक बुक होती हैं, उसके साक्ष्य के आधार पर यदि आप लोगों ने दिया होगा वहाँ पे मतलब कि यदि आपत्ति किया है तो आपके नंबर बढ़ेंगे, अन्यथा आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। यदि हो सकता है कि बीपीएससी रिवाइज आंसर की जारी करे जिसमें सबको कॉमन नंबर मतलब मिले, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन नंबर यदि बढ़ेगा, यदि अभी भी टाइम है जिनका भी है, तो वो आप लोग क्या करना है कि आपको करना क्या है कि आपत्ति करिए यदि आपको डाउट है प्रश्नों पर। तय ओएमआर सीट जारी होने के बाद क्या होगी कट ऑफ, तो और जब ओएमआर सीट जारी हो जाएगी उसके बाद से भी देखिएगा कट ऑफ पे क्या क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसा होगा ना कि नंबर कम आएंगे। देखिएगा ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी थी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, बहुत मेहनत से आपको ये सारी चीज़ें हम आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।